सलाम साथियों। आज हम एक ऐसे मौजू पे बात करने वाले हैं जिस पे बात करने से लोग जो है शर्माते हैं, लेकिन हम में से हर तीसरा शख्स जो है उस चीज़ में मुब्तला है। मैं किसी बड़ी चीज़ की बात नहीं कर रहा, ये एक कॉमन चीज़ है जो हम रोज़ फेस करते हैं या हम में से काफ़ी लोग अक्सर इसमें मुब्तला रहते हैं। जी हाँ, ये चीज़ है कब्ज़, कॉन्स्टिपेशन। रिसर्च के मुताबिक इस वक्त दुनिया में हर तीसरा शख्स जो है इसमें मुब्तला है। आपको पता है कि हम लोग जो खाना खाते हैं वो हमारे मुंह से लेकर, हमारे मैदे से लेकर हमारे इंटेस्टाइन में जाता है। हमारे पास जो है दो इंटेस्टाइन है, एक लार्ज इंटेस्टाइन, एक स्मॉल इंटेस्टाइन। आपको पता है कि हमारा खाना जो है पहले छोटी आंत में जाता है और उसके बाद जो है यही खाना बड़ी आंत लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है। वहां से होती है कब्ज की शुरुआत। हमारा खाना जब हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है तो वहां से जो है हमारा वेस्ट मटेरियल जो है बाथरूम की सूरत में बाहर निकलता है। यह है हमारी बॉडी का एक पूरा सिस्टम वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालने का। तो प्रॉब्लम क्या होती है, जब हमारा लार्ज इंटेस्टाइन हमारे जिस्म का जो वेस्ट मटेरियल है उसको बाहर ना निकाले, वहां पर वो फंस जाए, स्टक हो जाए, हैंग हो जाए, तो इसे कहते हैं कॉन्स्टिपेशन। तो अब सवाल यह पैदा होता है कि आखिर ये कॉन्स्टिपेशन होती क्यों है और ये कॉन्स्टिपेशन होने की वजूहात क्या हैं। दोस्तों, आप दुनिया में किसी भी जगह पर सर्च करें, गूगल पे करें, एआई से पूछें या किसी डॉक्टर से पूछें, अगर आप कब्ज का रीजन पूछेंगे तो सबसे पहले नंबर 1 पे आपको जो रीजन बताएंगे वो बताएंगे फाइबर की कमी। दोस्तों, हमारे जिस्म में जो है हर चीज की कमी भी होती है और मिकदार बढ़ भी जाती है। ऐसे ही हमारे जिस्म में जो है, जैसे हमें प्रोटीन की जरूरत है, मिनरल्स की जरूरत है, वैसे ही हमें जो है फाइबर की जरूरत है। फाइबर जो है हमें फूड से मिलता है, लेकिन हमारा जो खाने का प्रोसेस है, ईटिंग हैबिट्स हैं, वो बिल्कुल नाकारा बन चुकी हैं। हमारी जो नॉर्मल रूटीन में हम जो खाते हैं उसमें फाइबर बिल्कुल भी नहीं है। हमारी नॉर्मल रूटीन में हम जो ब्रेकफास्ट करते हैं उसमें एक चाय का कप और एक पराठा, उसके बाद जो हम लंच करते हैं या तो चावल होते हैं या ऑयली सब्जी, फिर रोटी। जब हम डिनर करते हैं तो सेम बात, कोई तली हुई चीज, थोड़ा सा गोश्त, रोटी। तो ये जो रोटी का चक्कर है ये सारा दिन हमारे आगे पीछे चलता रहता है। इस रोटी की वजह से, खास तौर पर व्हीट फ्लोर की वजह से, हमारे जिस्म में बहुत सारे मसले होते हैं। लेकिन मैं आज जिस मसले की बात कर रहा हूं वो है कॉन्स्टिपेशन। तो कॉन्स्टिपेशन हमारे जिस्म में ऐसे होती है कि हमारी जो रोटी है वो व्हीट से बनती है, व्हीट के आटे से बनती है। जब हमारा आटा हम पीसने के लिए चक्की पर बेचते हैं तो हम आटे को जो है रिफाइन कराते हैं। ये आटे को जो रिफाइन कराना है ये एक बड़ा मसला है हमारी कॉन्स्टिपेशन से रिलेटेड। हमारे आटे के ऊपर एक कोटिंग होती है जिसे हम व्हीट हस्क बोलते हैं। ये एक नेचुरल फाइबर की चीज है जो हमें खाने में कुदरत ने दी, लेकिन हम क्या करते हैं, हमारे खाने को ज्यादा शाइन देने के लिए उस जो है हस्क को उतार देते हैं, चक्की पे उतर जाती है। फिर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ अंदर का व्हाइट मटेरियल बच जाता है जो हम आटे की सूरत में, मैदे की सूरत में, सूजी की सूरत में खा रहे हैं। ये व्हाइट मटेरियल जो है ना, ये सिर्फ मैदा है, खाली स्टार्च है। इसमें जो है किसी भी किस्म का फाइबर नहीं है। यही वजह है, यहां से होती है फाइबर की कमी की शुरुआत, जो आगे चल के हमें जो है कॉन्स्टिपेशन कर देती है। फाइबर की कमी को कैसे पूरा किया जाए, अगर सवाल पूछा जाए तो फाइबर की कमी को पूरा करने के लिए सबसे पहले तो हमें भूसी वाला आटा खाना चाहिए। हम जो अपनी चक्की पर ये आटा देते हैं रिफाइन कराने के लिए, फाइन आटा बनाने के लिए, ये बंद किया जाए। हमें जो आटा मिले वो भूसी वाला हो, उसी को जो है गूंद कर रोटी पकाएं तो किसी हद तक हमारी फाइबर की कमी खत्म हो जाएगी। उसके अलावा फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, काफी ऐसी चीजें हैं जो हम हमारी रूटीन में अगर लाएं तो हमें फाइबर मिल जाएगा। चिया सीड है, फ्लेक्स सीड है, चने हैं, दालें हैं, सब्जियां हैं, ये सारा कुछ जो है इनमें फाइबर ही है। अगर हम इसे जो है खाएं तो हमारे जिस्म में फाइबर की कमी खत्म हो जाएगी, हमारी कॉन्स्टिपेशन जो है वो रिलैक्स हो जाएगी। दूसरा जो कॉन्स्टिपेशन का रीजन है वो है पानी की कमी। हम में से काफी लोग जो है दिन में जितना हमारे जिस्म को पानी की जरूरत होती है उतना पानी जो है वो पीते नहीं है, फिर हमें जो है कॉन्स्टिपेशन हो जाती है। आपको पता होगा कि अगर हमारे जिस्म में काफी मिकदार में पानी नहीं होगा, हमारा जो लार्ज इंटेस्टाइन है वो क्या करेगा, पूरे जिस्म से जो है
पानी को खींचकर लार्ज इंटेस्टाइन में लाएगा, जहां पर वो कोशिश करेगा कि हमारा जो वेस्ट मटेरियल है वो सॉफ्ट बन जाए। लेकिन इससे क्या होगा कि हमारी आंतें जो है वो सिकुड़ना शुरू हो जाएंगी और आहिस्ता आहिस्ता कब्जी शुरू हो जाएगी। तो पानी की कमी जो है वो कॉन्स्टिपेशन का दूसरा रीजन है। ये दो मेन रीजन, फाइबर की कमी और पानी की कमी जो है कॉन्स्टिपेशन पैदा करती है, जो बहुत खतरनाक है। अब जो है ये तो मैंने बता दिया कि कॉन्स्टिपेशन कैसे होती है और उसके रीजंस क्या हैं। अब जो है चलिए जानते हैं कि कॉन्स्टिपेशन की वजह से हमारे जिस्म पर क्या इंपैक्ट होता है। अकॉर्डिंग टू साइंस जो है हमारे जिस्म का दूसरा दिमाग, एक दिमाग ये है, दूसरा दिमाग जो है हमारा स्टोमक है, मैदा है। अगर हमारा मैदा जो है सेट होगा तो हमारा ये दिमाग भी सही होगा। अगर हमारा मैदा सही नहीं होगा तो ये दिमाग भी सही नहीं होगा। ये आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। अगर हमारा लार्ज इंटेस्टाइन जो है इस वेस्ट मटेरियल को सही तरीके से बाहर ना निकाले, हमारा वेस्ट मटेरियल उस जगह पर हैंग हो जाए, तो क्या होगा कि हमारे जिस्म के अंदर गैस पैदा होगी, हमारा पेट फूल जाएगा, हमारे मैदे के अंदर एसिड पैदा होगा और वो एसिड जो है अंदर ही अंदर से उठ के दिमाग पर जाएगा, टॉक्सिन्स पैदा करेगा। हमारे जिस्म में जो है हमें थकावट फील होगी, हमारा जिस्म जो है एनर्जेटिक नहीं होगा, हमें थका थका हारा हारा हर वक्त महसूस होगा, हमारा मूड खराब होगा। ये सब कॉन्स्टिपेशन की वजह से होता है। अच्छा, ये तो अपनी जगह ठीक है, लेकिन इसके अलावा एक बड़ा मसला और भी पैदा होता है जिसे हम कहते हैं पाइल्स, बवासीर, फिशर, हेमरोइड्स। इसमें क्या होता है कि हमारी वॉशरूम की जगह पर जो है जो होल होता है, एस होल होता है, उस जगह पर जो है क्रैक्स आ जाते हैं। उन क्रैक्स की वजह से जो है वहां पर कट की वजह से जो है हमारे बाथरूम की जगह पर जलन शुरू हो जाती है, जख्म बढ़ जाते हैं। उसके अलावा दाने बन जाते हैं, पाइल्स और हेमरोइड बवासीर के, जो कॉन्स्टिपेशन की वजह से ही बनते हैं, जिनकी आगे चल के बहुत शदीद ट्रीटमेंट भी होती है। अगर ट्रीटमेंट से काम ना चले तो सर्जरी होती है। अच्छा, अब फाइनली हम अगर देखें तो कॉन्स्टिपेशन को खत्म कैसे करें। कॉन्स्टिपेशन को खत्म करने के लिए कोई रॉकेट साइंस नहीं है। सबसे पहले आप क्या करें कि पानी की मिकदार को बढ़ाएं। डेली जो है 8 से 10 गिलास पानी पिएं। उसके अलावा डेली फाइबर को अपनी डाइट में लाएं। अगर आपके पास नेचुरल फाइबर नहीं है, आप डाइट से पूरा नहीं कर सकते, तो 2 स्पून या 1 स्पून स्पगोल हस्क रात को गर्म पानी में डाल के पी लें। तो इससे भी फाइबर की कमी जो है खत्म हो जाएगी, हमारा जो स्टूल है वो सॉफ्ट हो जाएगा। उसके अलावा सब्जियां खाएं, फल खाएं, अपने डाइट के अंदर जो है फाइबर को लाएं, तो इससे हमारी कॉन्स्टिपेशन जो है किसी हद तक कम हो जाएगी। लेकिन कॉन्स्टिपेशन में भी एक ऐसा लेवल है जिसे क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन बोला जाता है, जिसमें डॉक्टर से राब्ता करना जरूरी है। इसमें अगर कोई मुब्तला हो तो उसे डॉक्टर से राब्ता करना चाहिए, क्योंकि कॉन्स्टिपेशन जो है अब बहुत ज्यादा बढ़ गई है, एक नॉर्मल रेंज से ज्यादा बढ़ गई है। तो इसलिए जो है अब इसकी ट्रीटमेंट डॉक्टर्स ही करेंगे। बाज़ लोगों को जो है कॉन्स्टिपेशन शुगर की वजह से होता है, हार्मोनल चेंजिंग्स की वजह से होता है। प्रेगनेंसी में भी कुछ औरतों को कॉन्स्टिपेशन जो है उसकी शिकायत रहती है। तो ये थी एक पूरी डिटेल्ड वीडियो कॉन्स्टिपेशन के बारे में। अगर कॉन्स्टिपेशन के बारे में आपके पास और कोई सवाल हो, कमेंट सेशन में ज़रूर पूछिए। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, फेसबुक पे मुझे फॉलो करें। थैंक यू।